सोचिए, एक ऐसी मेडिकल मिस्ट्री जो शुरुआत में जितनी सीधी लग रही थी, असल में उतनी ही उलझी हुई और खौफनाक निकली। हाल ही में मुंबई की एक घटना ने सबका ध्यान अपनी तरफ बहुत ही तेजी से खींचा है। लोग इसे मुंबई का तरबूज रहस्य कह रहे हैं। आज हम इसी पूरे मामले की गहराई में जाएंगे और समझेंगे कि आखिर उस रात हुआ क्या था। जरा सोच कर देखिए, क्या रात के समय तरबूज जैसा ताज़ा और आम सा फल खाने से किसी पूरे परिवार की जान जा सकती है? सुनने में ही एकदम अजीब लगता है ना? लेकिन शुरुआत में हर तरफ बिल्कुल यही अटकलें लगाई जा रही थी। ये सवाल किसी को भी डरा सकता है, तो चलिए इस पूरी घटना के पीछे के सच को डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस अफवाह की जिसने एक फल को कातिल बना दिया। हुआ ये कि दक्षिण मुंबई के पायधुनी इलाके में एक ही परिवार के 4 लोगों की अचानक मौत हो गई। अब इससे हुआ क्या? रातों रात एक बड़ा खौफ फैल गया। हर कोई यही बात कर रहा था कि तरबूज खाने से कोई बहुत ही भयंकर फूड पॉइजनिंग हुई है। तरबूज रातों रात मुख्य संदिग्ध बन गया और पूरे इलाके में सच कहूं तो भारी दहशत का माहौल बन गया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब जांच आगे बढ़ी और फोरेंसिक का एक बेहद जहरीला सच सामने आया। शुरुआती अफवाहों और जमीनी हकीकत में जमीन आसमान का फर्क था। जहां पहले सारा शक तरबूज और फूड पॉइजनिंग पर अटका हुआ था, वहीं फोरेंसिक रिपोर्ट ने एक रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई उजागर की। असली मुजरिम तरबूज था ही नहीं, असल वजह थी जिंक फॉस्फाइड नाम का जहर। जब अब्दुल्ला दोकाड़िया, उनकी पत्नी नसरीन और उनकी दोनों बेटियों आयशा और जैनब के विसरा नमूनों की गहराई से जांच की गई तो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स हैरान रह गए। उन्हें नमूनों में जिंक फॉस्फाइड के बिल्कुल साफ अंश मिले। बस इसी एक साइंटिफिक सबूत ने उस पूरी तरबूज वाली थ्योरी को हमेशा के लिए खारिज कर दिया। अब यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये जिंक फॉस्फाइड है क्या। आम भाषा में कहें तो ये चूहों को मारने के लिए इस्तेमाल होने वाला एक बेहद खतरनाक रसायन है। ये इतना ज्यादा घातक होता है कि अगर इसकी एक चुटकी भर मात्रा भी इंसान के शरीर में चली जाए तो ये तुरंत जानलेवा साबित हो सकती है। तो आखिर ये जहर उन तक पहुंचा कैसे? इसे समझने के लिए हमें उस रात की टाइमलाइन और आखिरी चंद घंटों के घटनाक्रम पर नजर डालनी होगी। 25 अप्रैल की शाम दक्षिण मुंबई के घारी मोहल्ला में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। परिवार के घर में दावत चल रही थी, मेहमानों को बिरयानी परोसी गई। फिर रात करीब 1 बजे सबने मिलकर तरबूज खाया। यहां तक सब ठीक था, लेकिन सुबह 5 बजते बजते ये शांत रात एक भयानक सपने में बदल गई। परिवार के चारों सदस्यों को अचानक बहुत तेज उल्टी, दस्त और भयंकर बेचैनी शुरू हो गई। हालत इतनी तेजी से बिगड़ी कि रिश्तेदारों ने घबराकर उन्हें तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया। वहां से बेहतर इलाज के लिए उन्हें फौरन सरकारी जेजे अस्पताल शिफ्ट किया गया। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, कोई भी दवा काम नहीं आई और इलाज के दौरान ही परिवार के चारों सदस्यों ने दम तोड़ दिया। अब सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा होता है, क्या ये महज एक दर्दनाक हादसा था या फिर जानबूझकर दिया गया जहर? पुलिस की जांच अभी जारी है। देखिए, जांच में ये तो 100% क्लियर हो गया है कि मौत तरबूज से नहीं हुई। पुलिस ने रिश्तेदारों और पड़ोसियों के बयान भी दर्ज कर लिए हैं। लेकिन मिस्ट्री अभी भी वहीं की वहीं है। क्या वो जहर गलती से उनके खाने में मिल गया था या फिर ये कोई सोची समझी साजिश थी? पुलिस को किसी भी तरह के सुसाइड या चरम कदम उठाने का कोई सबूत नहीं मिला है। इसलिए अब पूरा फोकस सिर्फ एक बात पर है, वो चूहे मारने की दवा परिवार के खाने तक पहुंची कैसे? इस पूरी घटना से एक ऐसी चेतावनी सामने आती है जिसे हम सभी को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। ये दुखद घटना हमारे लिए एक बहुत बड़ा अलार्म है। हम अक्सर अपने घरों में चूहे मारने की दवा या कीड़े मारने वाले स्प्रे जैसे जहरीले केमिकल्स ले तो आते हैं, लेकिन उन्हें सही से रखते नहीं हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ऐसे रसायनों का खाने पीने की चीज़ों के आसपास होना एक चलते फिरते टाइम बॉम्ब की तरह है। सही तरीके से इन्हें स्टोर करना ही असल में जिंदगी और मौत के बीच का फासला तय करता है। इस पूरी त्रासदी को करीब से समझने के बाद एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, क्या हमारी अपनी रसोई या स्टोर रूम की अलमारियों में राशन के डिब्बों के बीच ऐसे ही कोई छिपे हुए जानलेवा खतरे मौजूद हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। घरेलू केमिकल्स के साथ थोड़ी सी भी लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है, ये केस इस बात का सबसे खौफनाक उदाहरण है। अवेयर रहिए और सुरक्षित रहिए।